students, today we start class 11th math chapter 11th conic section miscellaneous exercise. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन 1 देखिए. इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस. ठीक है, आपको एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दिया है जो इस शेप का होता है हमारे पास. ठीक है, ये आ गया आपके पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. क्लियर है बेटा. और बोला गया है आपको इसका आपको डायमीटर दिया गया है. क्या दिया गया है आपको? डायमीटर. ठीक है, तो ये आप इसका डायमीटर ले रहे हैं. ये होल पूरी लेंथ आपके पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर आ गया इसकी पूरी लेंथ. ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट आपको कह रहा है डीप जो है ये कितना डीप है? ये 5 सेंटीमीटर डीप है. क्लियर है बेटा. ये तो ये हमने गिवन लिखा. डायमीटर ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हम पॉइंट ले रहे हैं ए बी. ये आपके पास क्या आ गया? इसका डायमीटर आ गया. और ओ से सी तक आपके पास ये क्या आ गया? इसका डीप ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आ गया. ठीक है, लेंथ होगी. अब बेटा ये वाले जो आप देख रहे हैं, आप ए के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. यस, क्योंकि ये 5 हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया और वाई एक्सिस का पॉइंट कितना हो गया? ये 10 इतना हो गया, 10 इतना हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे इसके ए के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 5 और दूसरा 10. ठीक है, ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आ गए. क्लियर है बेटा. अब हमारे पास जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो किस फॉर्म में है? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. तो आप लिखेंगे since parabolic reflector is along positive side of x axis. ठीक है, और ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इन द फॉर्म. कौन सी फॉर्म में आएगी? अब ये पॉजिटिव साइड पे है तो किसको टच कर रहा है? वाई को. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी. क्लियर है बेटा. अब हमें यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं ए, तो आप लिखेंगे पॉइंट ए 5 10 is on the पैराबोला. ठीक है, और ये पॉइंट आपके कहाँ पे हैं? पैराबोला पे हैं. तो इट मीन्स ये पैराबोलिक जो हमारे पास इक्वेशन है इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो y के प्लेस पे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x के प्लेस पे 5. क्लियर है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 100 और 4 5 20 इधर आ जाएगा a. तो आपने कैंसिल किया, हमारे पास a इज इक्वल टू 5. तो हमारे पास a पॉइंट आ गया 5. तो देयरफॉर आपके पास फोकस क्या होता है बेटा? आपको फोकस फाइंड करना था ना इसका. फोकस ऑफ द पैराबोला a और 0, तो मतलब 5 and 0. दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है बेटा एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ हाइपरबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल. ठीक है, आपको ये बोला है एक आर्क है वो किस फॉर्म में है? हाइपरबोला की फॉर्म में, और उसकी एक्सिस दी गई है आपको वर्टिकल. ठीक है, वर्टिकल एक्सिस हो गया मतलब ऊपर की साइड पे हो गया. ठीक है, द आर्क इज 10 मीटर हाई. तो जो आर्क है वो कितनी है? 10 मीटर हाई है. क्लियर है बेटा. तो जैसे ये हमारे पास आ गया एक क्लियर है, ये आ गया आपके पास हाइपरबोला. सॉरी बेटा, यहाँ पे हाइपरबोला नहीं पैराबोला है. क्या है ये? पैराबोला है, पैराबोला. ठीक है, ये आपके पास पैराबोला आ गया वर्टिकल एक्सिस के साथ. ओके, तो आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट दी गई है आपके पास वो कितनी दी गई है? 10 मीटर. क्लियर है, ये आपके पास 10 मीटर इसकी हाइट आ गई. ओके, और ये बोला गया है विड्थ ऑफ द पैराबोला क्या है आपके पास? 5 मीटर. तो ये पूरा होल डिस्टेंस जो है विड्थ ये कितनी है? 5 मीटर है. क्लियर है बेटा. अब आपको बोला गया हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स. तो ये इसका वर्टेक्स हुआ, यहाँ से कह रहा है 2 मीटर से
ये कितना इसकी वो होगी, विड्थ होगी, मतलब ये चौड़ाई जो है आपकी वो कितनी होगी, ठीक है। फ्रॉम द 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है बेटा? ओके। तो आपके पास ये दिया गया है, इसकी हाइट दी गई है 10 मीटर, विड्थ दी गई है, मतलब ये वाले जगह अगर हम सी पॉइंट ले रहे हैं तो हमारे पास वाई एक्सिस का पॉइंट 10 आ रहा है और ये एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है वो 5/2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास सी के कोऑर्डिनेट आ गए, किसके आगे? सी के, ठीक है। तो ये आपके पास किसके ऊपर है? पैराबोला के ऊपर है, मतलब इसकी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमने लिखा हाइट ऑफ द पैराबोला 10 मीटर, विड्थ ऑफ द पैराबोला 5 मीटर, ठीक है। अब हम बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा जो पैराबोला वो किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है। आप लिखेंगे पैराबोला सिंस पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस है तो मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी बेटा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इन द फॉर्म, बोलिए, एक्स एक्सिस को टच करें एक्स स्क्वायर, तो ऊपर की तरफ है 4ay, तो ये आ गई इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट है 5/2 और 10, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप लिखेंगे पॉइंट सी 5/2 10 इज ऑन द पैराबोला। तो ये किसके ऊपर है? पैराबोला के ऊपर है, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक्स की वैल्यू है आपके पास 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, वाई की वैल्यू है 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 5 5 ज़ा 25 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 और 10 कहाँ आएगा? नीचे 40, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आ गया 25, 4 4 ज़ा 16, और ये तो ए की वैल्यू निकालो, कटिंग करेंगे इसको 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, तो ए इज इक्वल टू 5/32, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आया है? ए की वैल्यू आई है। अब हमें इसने बोला गया है यहाँ पे जब इसकी हाइट 2 मीटर है तो इसकी विड्थ कितनी होगी, तो लिखेंगे आप बेटा यहाँ पे मैम आगे लिख रही है, तो आप लिखेंगे व्हेन, तो मतलब ये आपके पास किसका पॉइंट हुआ? वाई का, तो हम यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं डी, तो डी के आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं यहाँ पे 2 ले लेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमें तो ये विड्थ निकालनी है ना, तो वो पॉजिटिव ही आती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा वाई की वैल्यू आ रही है 2, इस साइड तो नेगेटिव होगी क्योंकि नेगेटिव साइड है, बट वाई का तो पॉजिटिव है, तो 2 आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड करनी है, तो हम इसका एक्स का पॉइंट क्या ले रहे हैं? एक्स ही रख रहे हैं, ठीक है। एक्स का पॉइंट एक्स है आपके पास, वाई का पॉइंट 2 है आपके पास, ठीक है। तो आप लिखेंगे व्हेन वाई इज इक्वल टू 2, तो आपके पास वाई 2 है यहाँ पे। इक्वेशन हमारे पास आई है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू है 5/32 एंड y की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है। तो आप इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 ज़ा 32, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा, तो आपके पास 5/4 आया, ठीक है। तो x इक्वल टू ये स्क्वायर रूट लगा यहाँ पे, तो 2 बाहर आ गया। क्लियर है? x की वैल्यू आपके पास √5/2 आई, ओके। तो बट बेटा ये x की इतनी वैल्यू आई है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको होल वैल्यू लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आप ये आपके पास E मानो पॉइंट, ठीक है, E, तो आपको DF निकालना। अभी आपके पास DE आया, कितना आया वो? DE आया बेटा √5/2, बट आपको निकालना क्या है? DF, तो DF क्या आएगा? इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √5/2, 2 से 2 कैंसिल एंड √5, तो √5 की वैल्यू क्या आती है बेटा? √5 की वैल्यू आती है आपके पास 2.23, ठीक है। तो और ये हमारे पास मीटर में था तो हम इसको मीटर में दे रहे हैं। DF हमारे पास 2.23 मीटर अप्रॉक्स, मतलब ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो आप लिखेंगे लास्ट में बेटा, आप लिखेंगे हैंस द विड्थ ऑफ पैराबोला एट 2 मीटर इज 2.23 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। ठीक है, आपको बोला गया है बेटा एक सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है, और जो हैंग किया गया है किसके साथ, वायर के साथ। क्लियर है बेटा, तो हम ले रहे हैं ये सस्पेंशन ब्रिज, तो आपको ये बोला है वर्टिकल्स वायर लगी हुई है इसके पास, तो हमारे पास जो ब्रिज है वो इस टाइप का आ जाएगा। क्लियर है, ये आ जाएगा। क्लियर है, ये ब्रिज आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास जो इसके साथ वर्टिकल वायर्स लगी हुई हैं, ये हमारे पास इसको वर्टिकल वायर आ गई। क्लियर है बेटा, ये तो ये आपके पास वर्टिकल वायर्स आ गई इसकी। ठीक है, ओके बेटा, ये आपके पास सस्पेंशन ब्रिज आ गया। ओके, तो आपको ये बोला गया है, और जो लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30, जो लॉन्गेस्ट वायर है ना तो उसकी लेंथ है बेटा 30। क्लियर है, और जो शॉर्टेस्ट वायर है वो उसकी लेंथ है आपके पास 6 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो आपको बोला गया है कि आपको 18 मीटर फ्रॉम द मिडल से आपकी इसकी क्या निकालनी, लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, तो हमने इतना डिस्टेंस ले लिया, ये आपके पास 18 मीटर है यहाँ तक। क्लियर है, यहाँ तक, तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है ये वाली। क्लियर है, तो हम इसको पॉइंट दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास हमने 0 लिया, यहाँ पे ए ले रहे हैं, ओ ए हमारे पास शॉर्टेस्ट वायर आ गई, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ वायर, और ये हमारे पास डी ई आ गई हमारे पास लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, और ये वाले हमारे पास आ गया बी एंड सी, तो ये वाली हमारे पास लेंथ आ जाएगी जब हमारा रोड कहाँ पे है, 18 मीटर है। ठीक है, हमारा रोड क्या है, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल से हमारी लेंथ आ जाएगी BC। क्लियर है बेटा, तो यहाँ से हमारा पास ये क्या है, वर्टेक्स है किसका, पैराबोला का, और यहाँ पे हम एक पॉइंट और ले रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं G पॉइंट। क्लियर है, ओके, तो ये आपके पास एक सस्पेंशन ब्रिज है। ओके, और आपको ये भी बोला गया था जो इस सस्पेंशन ब्रिज है वो रोडवे विच इज़ हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज़, तो ये मतलब ये जो इसकी लेंथ है ये सारी आपको कितनी दी है, 100 मीटर। क्लियर है बेटा, ये आपको 100 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब इतना डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास इतना जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 50 आ जाएगा, और 50 ही इधर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है, मतलब कि हमारे पास डी के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, ये एक्स का पॉइंट 50 एंड वाई का पॉइंट क्या आएगा 30, और ये ओरिजिन देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो 6 मीटर जो शॉर्टेस्ट वायर है वो ओरिजिन पे है, तो ये 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे 18 जो दिया गया है वो किसका पॉइंट है, एक्स का पॉइंट है। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स का पॉइंट 18 है, तो हमें वाई का पॉइंट हमें वाई निकालना है यहाँ पे। ठीक है, हम वाई लिख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है बेटा, अब हम जो गिवन है वो लिख रहे हैं। गिवन हमारे पास एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस आएगी हमारे पास, वाई एक्सिस, तो मतलब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज कौन सी होगी, वाई एक्सिस है, किसको टच करा है, एक्स एक्सिस को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब पॉइंट जो डी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप लिखेंगे पॉइंट डी जो है वो कितना है हमारे पास, वो है 50 और 24। ठीक है, तो वो आ जाएगा इज ऑन द पैराबोला, ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट है आपके पास। क्लियर है बेटा, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 4a, वाई की वैल्यू क्या है 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 का 5 5 ज़ा 25 एंड 2 0, ये आ जाएंगे 4 और 24 नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा, a की वैल्यू आ जाएगी, आप ये 4 से आप इसको कटिंग कर सकते हैं,
4 6 ज़ा 24, 1 और 0, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 और 0, 4 5 ज़ा। तो मतलब हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है 625/24। क्लियर है बेटा, ये ए की वैल्यू आई है, ठीक है। बट हमें अभी क्या निकालना है, यहाँ पे वाई का पॉइंट निकालना है। तो हम लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास व्हेन एक्स आपके पास क्या है बेटा 18, ठीक है। जब हमारे पास एक्स 18 है तो आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो हमारे पास वैल्यू डालेंगे बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 4a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 625/24, ठीक है y। क्लियर है बेटा। तो अब आप देख रहे हैं 18 मल्टीप्लाई 18, ये 24 और ये काट दें आप, कितना आ गया 6। तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, नीचे आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा आपका y। क्लियर है। जब आप इसको काटेंगे बेटा तो आपके पास वैल्यू आएगी y की 3.11, ठीक है। आपने इसकी कटिंग करनी है खुद, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू y की आई है 3.11। तो मतलब y जो हमारे पास आया bg आया, y कितना आया हमारे पास है b और g। तो हमें तो ये पूरी लेंथ चाहिए bc, तो आप लिखेंगे bg जो है हमारे पास वो कितना आया 3.11, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए था bc। तो bc के लिए आप इसको क्या करेंगे 3.11 प्लस 6 करेंगे, क्योंकि ओरिजिन से जो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ है वो कितनी है वायर की 6 है। तो 6 इसमें प्लस किया 9.11, ये आपके पास क्या आ गया y आ गया। जब हमारा क्या है रोड 18 मीटर वाइड है तो हमारे पास जो वायर लगेगी वो 9.11 मीटर लगेगी। क्लियर है बेटा, ओके ये आ जाएगा। अब लास्ट में आप लिखेंगे बेटा हैंस द लेंथ ऑफ द वायर टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल इज 9.11 मीटर अप्रॉक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स, इट इज़ 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है, आपको बोला गया है जो एक सेमी इलिप्स है, ठीक है, सेमी इलिप्स दिया गया है वो 8 मीटर वाइड है। तो 8 मीटर वाइड है, ये मतलब इतनी लेंथ उसकी दी है 8 मीटर, ठीक है 8 मीटर। तो ये आ गया आपका इलिप्स, ठीक है ये आ गया। और ये 2 मीटर इसकी हाइट दी गई है, ये 2 मीटर। क्लियर है बेटा। अब आपको बोला गया है बेटा यहाँ पे 1.5 फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। तो एक यहाँ से आर्क की हाइट निकालनी है आपको, ठीक है फ्रॉम द वन एंड। तो ये आपने एक एंड से आपका इसका आ गया कितना 1.5 है यहाँ पे। क्लियर है, ओके। तो यहाँ से आपको इसकी हाइट निकालनी, ये वाली हाइट। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे डी और ये ई पॉइंट आ गया, आपको डी ई आपको निकालना है। क्लियर है बेटा। अब आप देखिए ये पूरी जो विड्थ है इसकी, किसकी इलिप्स की, कितनी 8 है। तो इतना आपके पास कितना आ जाएगा 4, यहाँ तक 4 आ गया बेटा, यहाँ पे भी 4 आ गया हाफ, ठीक है। अब बेटा 4 में से 1.5 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। हम तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे ना इसका एक्स का पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, एक्स का पॉइंट आपके पास आ गया 2.5 एंड आपको क्या निकालना है वाई निकालना है। क्या निकालना है आपको वाई निकालना है, ओके। तो ये आपके पास जो आप गिवन है इसका वो लिखेंगे। ये हमने लिखा है बेटा विड्थ ऑफ द सेमी इलिप्स इज इक्वल टू 8 मीटर, हाइट ऑफ द सेमी इलिप्स इज इक्वल टू 2 मीटर, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 8 मीटर एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, अब हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी गई है तो हम मेजर एक्सिस से क्या निकालेंगे 2a होता है हमारे पास मेजर एक्सिस, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/2 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। क्लियर है बेटा। अब हमें मेजर एक्सिस ये दी गई है। क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट हम ये निकालें इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ द
इलिप्स, क्या होगी वो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, वो बोलिए। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव ही रहते हैं सारी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आगे आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मतलब हमारे पास जो है ए दिया गया है, बी हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, बी ऑलरेडी हमारे पास जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की जगह हम सेमी माइनर एक्सिस लिखेंगे। क्या है बेटा ये लेंथ ऑफ, यहाँ पे आएगा आपका एक पॉइंट सेमी माइनर एक्सिस, तो वो आपके पास 2 मीटर है। तो मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर अपान ए की वैल्यू है 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी की वैल्यू है 2, 2 2 आपके पास 4 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 2 है। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, अब हमें ये चाहिए कि हमारे पास डी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2.5 एंड हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले पॉइंट किसके ऊपर हैं, इलिप्स के ऊपर हैं। तो मतलब ये इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं पॉइंट डी 2.5 y इज सेटिस्फाई टू द इलिप्स। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपान एक्स की वैल्यू कितनी थी 2.5, तो आप इसमें लिखेंगे, तो आप इसको कट करें, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा अपान ए की वैल्यू कितनी है 16 है, प्लस वाई एज इट इज़ ही रहेगा 4 ही रहेगा बेटा, वो ऑलरेडी स्क्वायर में किया हुआ आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास 6.25 आ जाएगा 16 और प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू 1। तो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं आप वाई स्क्वायर अपान 4 1 माइनस 6.25 अपॉन 16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, इसका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हमारे पास इधर गया माइनस 6.25 अपॉन में 16, और ये वाला 4 जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कटिंग किया आपने 4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम कर रहे हैं इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 6.25 निकालेंगे तो 9.75 आएगा आपके पास 4। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे बेटा, तो आपके पास जो आएगा 2.437 आएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 आप करेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू, इसको आप स्क्वायर रूट करेंगे 2.437, तो आपके पास कुछ y की वैल्यू आएगी बेटा 1.56। ठीक है, अप्रॉक्स ले रहे हैं आप इसको, आपने ये करके खुद करके देखना है। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो हमें हाइट ऑफ द आर्क एट पॉइंट 1.5 पे मिल गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा, हैंस द हाइट ऑफ द आर्क एट पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड इज 1.56 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।